हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें समझेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। दो जीन्स किस तरीके से इनहेरिट होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ऑल्सो नोन एज द डायहाइब्रिड क्रॉस, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस हम इसको कहते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर दो कैरेक्टर्स को लेकर बात की जा रही है, इसीलिए इसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहा जा रहा है। In dihybrid cross we consider two characters, that is seed color and seed shape। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है। पहला है यहाँ पर सीड कलर और दूसरा क्या है, सीड शेप। येलो कलर एंड राउंड शेप इज डोमिनेट ओवर ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप। तो जो येलो कलर है और राउंड शेप है वो ग्रीन कलर रिंकल शेप के ऊपर डोमिनेट रहता है, जिसकी वजह से F1 जनरेशन में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं वो केवल पेरेंट 1 के कैरेक्टर को शो करते हैं। यहाँ पर सभी सीड कैसे मिलते हैं, राउंड एंड येलो मिलते हैं, और वो जो राउंड एंड येलो है वो पेरेंट 1 से को रिलेट कर रहे हैं या उसके सिमिलर है, रिजेंबल उससे करता है इनका रिजल्ट। पेरेंट 1 से इनका जो रिजल्ट है वो रिजेंबल करता है। बट अगर इसका जीनोटाइप देखें, इनके अगर जीनोटाइप को देखें तो दोनों के जीनोटाइप में फ़र्क होता है। यहाँ पर इनका जो जीनोटाइप है पेरेंट 1 का वो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, जबकि यहाँ पर जो F1 जनरेशन का जो रिजल्ट आया है उसमें सभी कैसे हैं, सब हाइब्रिड हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट हो गई है, जिसकी वजह से सीड का शेप कैसा आ रहा है, राउंड आ रहा है, और कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेट हो जाती है। इसी वजह से जो कलर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, येलो आ रहा है। तो ये क्या था, F1 जनरेशन का रिजल्ट आता है। अब इस F1 जनरेशन में क्या कराई जाएगी, सेल्फिंग कराई जाएगी। पहले क्या कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, फिर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन जब कराया जाएगा तो यहाँ पर क्या बन गई है, इसके ये सभी यहाँ पर क्या है, इसके गैमीट्स हैं। इस तरीके से दोनों साइड एक जैसे गैमीट्स बन जाते हैं, और गैमीट्स बनने के बाद इनमें क्रॉसिंग होती है, और क्रॉसिंग के बाद इस तरीके से इसका फिनोटाइप रेशियो आ जाता है, वो है 9:3:3:1। अब देखिए यहाँ पर हमें 9 सीड तो ऐसे मिलते हैं जो राउंड हैं और येलो हैं। ये देखिए ये सभी क्या हैं, राउंड हैं और येलो है। 3 सीड हमें यहाँ पर ऐसे मिलते हैं जो कैसे हैं, राउंड है और ग्रीन है, राउंड है और ग्रीन है। 3 हमको यहाँ पर ऐसे मिलते हैं जो रिंकल हैं और येलो हैं, रिंकल और येलो, यहाँ पर 3 ऐसे मिलते हैं। और एक सीड हमें ऐसा मिलता है जो रिंकल है और कैसा है, ग्रीन है। तो यही क्या था, इनका डायहाइब्रिड क्रॉस था, किसका, मेंडल का, जो इन्होंने किया था। Next, law of independent assortment. The law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जब किसी ट्रेट में दो पेयर्स कंबाइंड किसी हाइब्रिड में हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाए और कोई हाइब्रिड अगर वो बना लें, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो वो क्या होते हैं कि एक पेयर के जो कैरेक्टर्स हैं वो दूसरे पेयर के कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाते हैं। मतलब जो शेप है वो कलर पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है, और जो कलर है वो शेप पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इसको हम और कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम क्या देख रहे हैं, ये F1 जनरेशन है, और F1 जनरेशन में क्या है, हमारे पास एक हाइब्रिड आया है ना, इनका एक हाइब्रिड आया। इसी हाइब्रिड की ये बात कर रहे हैं कि किसी हाइब्रिड के अंदर दो कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएं। दो कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर कलर है और क्या है, यहाँ पर शेप है, और ये दोनों फ्यूज हो गए और एक यहाँ पर इन्होंने हाइब्रिड बना लिया है ना। इसमें रेसेसिव वाले के कैरेक्टर भी आए और इसमें डोमिनेंट वाले के भी कैरेक्टर है। डोमिनेंट क्या है, जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखा रहा है, कौन सा, राउंड। राउंड क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो स्मॉल आर है वो रेसेसिव कैरेक्टर को दिखा रहा है, वो जो रिंकल शेप है उसको दिखा रहा है। इसी तरीके से जो कैपिटल वाई है वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पर सीड के येलो कलर को दिखा रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट होगा, और जो स्मॉल वाई है वो क्या दिखा रहा है, सीड के ग्रीन कलर को दिखा रहा है, जो कि एक रेसेसिव कैरेक्टर है। और ये यहाँ पर फ्यूज हो गए, और इस तरीके से ये एक ही मतलब एक ट्रेट के अंदर ये दो कैरेक्टर यहाँ पर आ गए हैं। अब क्या होगा कि जब ये सेल्फिंग करेंगे
तो जो एक पेयर के कैरेक्टर्स हैं वो दूसरे पेयर के कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक पेयर के कैरेक्टर्स दूसरे पेयर के कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं इन F2 जनरेशन। अब इसके बाद क्या, जैसे कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो हमने क्या देखा डायहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पर तो नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। पहला क्या है यहाँ पर, ये राउंड ग्रीन, और दूसरा क्या है रिंकल्ड येलो, जो कि इनके पेरेंट्स के अंदर नहीं थे। इनका पेरेंट हमने कैसे लिए थे, इनके पेरेंट्स थे राउंड और येलो है, और दूसरा पेरेंट कैसा है यहाँ पर रिंकल एंड ग्रीन है। जबकि जब इनका क्रॉस कराया जाता है, इनके हाइब्रिड्स जब हमें यहाँ पर इस तरीके से मिलेंगे और जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो F2 जनरेशन में हमें इनके दो नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। पहला क्या है यहाँ पर राउंड ग्रीन, और दूसरा यहाँ पर नया कैरेक्टर या नया कॉम्बिनेशन क्या देखने को मिलता है, रिंकल्ड येलो, जो कि इनके पेरेंट्स के अंदर नहीं है। ठीक है, तो यही क्या है इनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।